तो अगर आपका सेल ऐसा हो जिसमें हमारी n की वैल्यू सेम ना हो, जैसे इस केस में हमारे n की वैल्यू सेम थी, लाइक हेयर वी हैव द n वैल्यू फॉर जिंक एज वेल एज फॉर कॉपर वी हैड 2। इसके केस में हमें आइडिया ये नॉन्स्ट इक्वेशन लिखने में दिक्कत नहीं आती है। नॉन्स्ट इक्वेशन का फाइनल एंडिंग जो होती है, इसमें ध्यान रखना, वी डोंट हैव टू शो द कंप्लीट वर्किंग। फाइनली आपका जो लॉग में वैल्यू आती है, ऊपर आपका आता है ऑक्सीडेशन और नीचे आता है आपका रिडक्शन। और यू कैन से, अगर मैं इसका इक्वेशन देखती हूँ, इसका इक्वेशन बनेगा बेटा, जिंक सॉलिड से कन्वर्ट हो रहा है जिंक 2+, एज वी नो दिस, इसमें हो रहा है ऑक्सीडेशन, और कॉपर का हो रहा है रिडक्शन, तो डेट मीन्स कॉपर 2+ से कन्वर्ट हो रहा है कॉपर सॉलिड। अब तुम्हें पता है इसकी वैल्यू 1 लेंगे, ये हो गई तुम्हारी यूनिटी, ठीक है, ये भी हो गया तुम्हारा यूनिटी, तो आपका प्रोडक्ट ये हो गया, रिएक्टेंट ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अल्टीमेटली जो आंसर आएगा वो लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, किसी भी सेल के लिए, ये तो डेनियल मैंने बताया, किसी भी सेल के लिए आप इस तरह से इसका इक्वेशन लिख सकते हो। अब इसमें ये इजी इसलिए है क्योंकि इसमें दोनों के जो 2+2+ चार्जेस हैं, चार्जेस वैल्यूज आर सेम। इफ़ यू हैव द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ चार्जेस, देन हाउ कैन यू डू इट इज़, like we have taken a cell of nickel and silver. Now nickel has 2+ charge, silver has 1+ charge. As you know nickel is more reactive, तो इक्वेशन हमारी बनेगी Ni का ऑक्सीडेशन होगा तो Ni सॉलिड से कन्वर्ट होगा Ni2+ एक्वस पे, जबकि सिल्वर एक्वस से कन्वर्ट होगा सिल्वर सॉलिड पे। अब ये गया, बिकॉज ये यूनिटी हो गई, ये गया, ये यूनिटी हो गई, तो ये हो गया तुम्हारा प्रोडक्ट, ये हो गया तुम्हारा रिएक्टेंट। अब दिक्कत क्या है, यहाँ 1+ है, यहाँ 2+ है, चार्ज बैलेंस करने के लिए मुझे 2 सिल्वर लेने पड़ेंगे, राइट। तो मैं इस इक्वेशन को लिखूँगी, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस RT/2F। 2F क्यों लिख रही हूँ, 2 क्यों लिख रही हूँ, द क्वेश्चन इज़ वाई आई एम राइटिंग 2, बिकॉज जो हमारी चार्ज की वैल्यू अल्टीमेटली जब हम इक्वल करते हैं तो 2 आ रही है। लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिखना है, तो ये आपका प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है। Ag में मुझे होल ट्वाइस करना है क्योंकि मैं 2 ले रही हूँ यहाँ पे, सो आई एम पुटिंग होल ट्वाइस है। सो एक किसी भी सिंपल इक्वेशन के लिए A मॉलिक्यूल्स ऑफ A प्लस B मॉलिक्यूल्स ऑफ B विद द लॉस और गेन ऑफ n इलेक्ट्रॉन्स, C मॉलिक्यूल्स ऑफ C और D मॉलिक्यूल्स ऑफ D मिलते हैं, तो हमारा जो इक्वेशन बनता है वो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस RT/NF मल्टीप्लाइड बाई 2.303, बिकॉज same I have to write here also. If I am writing it in log, then 2.303 is to be multiplied. The concentration of product divided by the concentration of reactant raised to the power the stoichiometric coefficient. तो इन stoichiometric coefficients को C to the power C, D to the power D, A to the power A and B to the power B लिखना है। अब इसमें से अगर जो सॉलिड होगा, जैसे मान लो ये वाला सॉलिड है और इधर ये वाला सॉलिड है, तो वो चीज़ें आपकी कट जाएंगी, ये आपका कट जाएगा, ये आपका कट जाएगा, तो दिस इज़ ओनली दिस डिवाइडेड बाय दिस, ये रह जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी वैल्यू के लिए कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ देखो Mg 2+ है और सिल्वर 1+ है, तो Mg इज़ कन्वर्टिंग इनटू Mg to Mg2+, whereas Ag+ इज़ कन्वर्टिंग इनटू Ag, राइट। तो ऑब्वियसली इट इज़ मोर रिएक्टिव, तो यहाँ पे प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिखेंगे, दिस इज़ द प्रोडक्ट, दिस इज़ द रिएक्टेंट। आप इससे भी जस्टिफाई कर सकते हो या यहाँ से भी देख सकते हो, ओके। नाउ इसकी कंसनट्रेशन दी है 0.001 मोल मोलैरिटी और इसकी दी है 0.130 m। नाउ मैग्नीशियम की वैल्यू आप रख दो 0.130 m, और यहाँ लिख दो आप सिल्वर की वैल्यू, और सिल्वर को होल ट्वाइस इसलिए करना है क्योंकि Mg 2+ है, वेयरएज ये 1+ है, और यहाँ पर भी देख सकते हो, ये देखो, ये देखो, ये 2 लिया है ना, तो हमें ये स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 यहाँ पे रेज़ टू द पावर करना होता। एंड वाई वी हैव टेकन दिस, ये वैल्यू हम क्यों ले रहे हैं, बिकॉज इसमें से R कांस्टेंट है बच्चों, T कांस्टेंट है, F कांस्टेंट है, और क्योंकि log 10 यहाँ ln दे रहा है, log 10 बेस में कन्वर्ट किया होगा, तो 2.303 को भी इसमें मल्टीप्लाई किया, तो हम जब R, T और F एंड 2.303 ये चारों चीज़ें कांस्टेंट है, 2.303 RT/
एफ। अभी एन क्या है वो पता नहीं है हमें, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये चारों वैल्यूज़ को रख देते हैं तो हमारे ये कैलकुलेटेड वैल्यू आती है। ये आप याद भी कर सकते हो, 0.059 ये आपकी कांस्टेंट है। तो आप जब भी नर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करोगे आप इन सब को रिप्लेस करके इतनी वैल्यू लिख सकते हो। और अपॉन 2 लॉग 2, इसलिए क्योंकि इसमें हम एन की वैल्यू 2 ले रहे हैं, लॉग जो भी आपको कंसंट्रेशंस दी हैं रेज टू द पावर जो लगाना है उसको लगाएंगे, देन यू विल सॉल्व इट एंड यू विल गेट द वैल्यू।